ललित अगर इतने ही अच्छे थे तो इतना बड़ा घटना कैसे हो गया? लेकिन ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया है जिससे कोई बड़ा बात हो जाए। संत युवक है, बेरोजगार है, काम के चक्कर में भी यही भटकती थी। को काम ना मिले तो इसका मतलब संसद पे हमला कर देगा? ना, कोई हमला तो नहीं किया। केमिस्ट्री इसका 98% है, मैथ्स भी बढ़िया है, अच्छा, इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है। वहाँ जाने का हकदार तो अपने देश में सब बच्चे हैं। आपने पूछा नहीं कि बेटा तुम दोस्तों से मिलने क्यों जा रहे हो? आप जो घटना हुआ है इसका मास्टरमाइंड यानी सारा रचयिता जो है ललित झा है। और जहाँ पर में हजारों सुरक्षा गार्ड है, सबसे गुजर करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। कैसे चला गया? कुछ गलत नहीं किया है। बम फोड़ना गलत है ना? बम तो नहीं फोड़ा है। मास्टरमाइंड तो कहा जा रहा है। क्या चीज का मास्टरमाइंड? बीते 13 दिसंबर को दिल्ली में स्थित सांसद भवन में जो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था, उसमें जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले ललित झा अभी उनके गांव में और उनके घर पे मौजूद हैं। उनके परिवार के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ललित झा जो है कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, आखिर इस घटना के पीछे का उनका मकसद क्या था। उनके पिताजी जो है कि क्या इसी प्रकार का संस्कार दिया? हालांकि कोई भी माता पिता जो है कि इस प्रकार का संस्कार नहीं देता है ताकि उसका बेटा जो है कि इतने बड़े घटनाओं को अंजाम दे सके। हालांकि परिवार का स्थिति देखेंगे तो घर जो है कि कोई बड़ा विशेष नहीं है, गरीब परिवार के लोग हैं, 10 रुपया रोजी रोटी कमा करके अपना परिवार का गुजारा करते हैं लोग। पिताजी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। पिताजी से बात करेंगे कि जानेंगे क्या कि ललित करते क्या थे। पिताजी आपका क्या नाम हुआ? देवानंद झा। देवानंद झा। आप कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में रहते। तो आपके साथ ललित झा आपके बेटे भी रहते हैं वहाँ? सब दिन से। तो ललित झा फिर कोलकाता से दिल्ली कैसे पहुंच गए? अब ये कैसे पता? दोस्त महिम से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये बोल करके गया था। मतलब बोले कि हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं? हाँ। झूठ बोल के गए? अब जो भी है। क्या तो क्या उनके दोस्त दिल्ली में थे पहले से? आपको जानकारी था कि पहले से दोस्ती था वहाँ? 1-2 बार वो पहले भी जा चुके हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी भी दोस्त से मिलने के लिए ही गए थे? लेकिन इनके पीछे का मकसद नहीं पता? कुछ पता नहीं है। ललित झा का कितना उम्र होगा? 28 बरस। 28 साल। हाँ। तो ललित झा जो है कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है और बचपन से कहाँ रहे हैं वो? 2009 से कलकत्ता में रहा है। आप ही के साथ? हमारे साथ। माहेश्वरी स्कूल है आपको पोस्ता में, आलू पोस्ता। अच्छा अच्छा। उस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है माहेश्वरी समाज का, जिसमें वो पढ़ाई किए हुए हैं BA पास तक। अच्छा अच्छा। 12 क्लास तक। उसके बाद में ये मेडिकल में परीक्षा दिए। थोड़ा नंबर से चूक हो करके बड़े हॉस्पिटल में इनके नहीं एडमिशन हो सका, तो हमको बोले 7 लाख रुपया अगर होगा तो प्राइवेट में हम जाकर के नाम लिखा सकते हैं। 2 रुपया तो हम कमाने वाले नहीं थे। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर ये क्या नाम है, ये छुट भैया सब जो नेता लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में भी ये रहने लग गया और कहीं कहीं जाने भी ये लग गया। हॉस्पिटल है, कोई काम है, इसमें ये तत्पर रहता था। आपको भर्ती करा देना, ठीक करा देना, बैंडेज करा देना, मतलब लोगों की मदद। हाँ। कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उसको जाकर के पढ़ा देना, दे तो सही, नहीं दे तो सही। इस तरह के वो लड़का था। लड़का कोई स्वभाव का खराब नहीं, बहुत बढ़िया लड़का है। तो ललित अगर इतने ही अच्छे थे तो इतना बड़ा घटना कैसे हो गया? कहाँ ये देखिए, युवक है, बेरोजगार था, कोई पैसा अभी तक हमारे घर में खाए हैं, हम लोगों के कमाया हुआ। ललित कुछ कमा करके अभी तक हम लोग के नहीं दिए हैं। तो आप कमा करके खिलाते थे? हम कमा कर खिलाते थे। इस उम्र में भी आप जॉब करते हैं? हाँ, करते हैं। क्या काम करते हैं? करते हैं। अच्छा, पूजा पाठ? हाँ, हम पंडित हैं, अनुष्ठानी ब्राह्मण है हम। अच्छा। तो कहे तो 28 साल के ललित का भी खर्च आप ही चलाते हैं? हाँ, हम चलाते हैं अभी तक। अभी जो 10 तारीख को हम दिसंबर में आए हैं, उस दिन तक ललित हमारे से गोद लगाए 250 रुपया लेकर के गया है। अच्छा। तो आप मतलब इतना बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदारी अभी भी आप ही हमारे पास है। शादी ब्याह नहीं हुआ है, इधर उधर भटकते फिरता है। कोई 2-4 घर में ट्यूशन भी पढ़ा लेता है समय से, 12 महीना नहीं। जैसे अभी बच्चे लोगों का स्कूल में क्या नाम परीक्षा है तो उसको बढ़िया मार्क चाहिए, तो इसमें ये केमिस्ट्री इसका 98% है, मैथ्स भी बढ़िया है, अच्छा, इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है। ये सब पढ़ाई। इतने पढ़े लिखे अगर ललित है, समझदार हैं, तो फिर आखिर इस सब कामों में क्यों इन्वॉल्व हो गए वो?
अब वो ये 2-3 बार गया है, किससे मिलने जाता है, कौन है वो आदमी जो इसको बुलाता है या ले जाता है, इससे हमको कोई नहीं है, हम कोई जानकारी में नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ललित ने जो किया वो सही किया कि गलत किया? देखिए, अगर सरकार इसको गलत मानते हैं तो गलत किया है, हम तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया है जिससे कोई बड़ा बात हो जाए। युवक है, बेरोजगार है, काम के चक्कर में भी यही भटकते फिर रहा है। तो काम के अगर किसी को काम ना मिले तो इसका मतलब संसद पे हमला कर देगा? ना, कोई हमला तो नहीं किया है, वहाँ चला गया है। देखिए, वहाँ जाने का हकदार तो अपने देश में सब बच्चे हैं। लेकिन इस तरह से नहीं जाना चाहिए था जिस तरह से ये लोग गए हैं। वो जाने का तरीका गलत। बस, नहीं तो कोई गलत नहीं किया है, गलत लड़का है भी नहीं। आप भी देखकर पहचानेंगे कि ये गलत लड़का नहीं है। तो फिर कहा जा रहा है कि इनका जो है कि कनेक्शन जो है कि आतंकवादियों के साथ भी होगा, तभी इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। कोई आतंकवादी से इसके कोई न मुसलमान दोस्त है, न कोई ऐसा गलत आदमी दोस्त है। सब दिन से हमारे साथ में रहा हुआ है। रास्ते पेरे में जैसे आप 10 आदमी से मिलते हैं, चुट भैया नेतागिरी करते हैं, तो आपके साथ वो भी हो गया। वो भी ज्यादा करके यूपी के ही हैं। कलकत्ता में मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में ज्यादा करके आपको यूपी के ही आदमी हैं जो नेता हैं या क्या नाम है, किस तरह के इस सब नेतागिरी में जाते हैं। हाँ, ये यूपी के ही सारे हैं, उसी के बीच में ये रहता भी है। उन्हीं के घर में 5 बरस ये खाया भी है। उनके बच्चे लोगों को पढ़ा देना सिंह है वो लोग। आपके यूपी के जौन जिला के हैं, जौनपुर के हैं। अच्छा, अभी एक बात बताइए, 13 तारीख को एक घटना हुआ। ललित कितने तारीख को आपके पास से कलकत्ता से निकले? 10 तारीख को। 10 तारीख को क्या बोल करके गए कि दोस्त के पास? हाँ, दोस्त के पास जा रहे हैं। 250 रुपया गोर लगाए हम दिए थे ट्रेन में। अच्छा। उसी रोज ट्रेन हम लोगों का था। यानी कहे तो ललित के पास अगर कहे तो 25-50 हजार रुपया भी नहीं होगा। ना 2-1 रुपया हो तो बहुत है। 2000-1000 रुपया हो तो वही बहुत है। तो 250-1000 रुपया लेकर के दिल्ली चला गया। लेकिन आपने पूछा नहीं कि बेटा तुम दोस्तों से मिलने क्यों जा रहे हो आप? ये 2-3 बार जी, ऐसा जरूरी है, ऐसा दोस्त लोग बुलाता है, वो लोग टिकट कर देता है या क्या कर देता है, वो चला जाता है। ये 2-3 बार गया हुआ। तो आपको हमेशा पूछते होंगे, तो इस बार भी पूछना चाहिए आपको। अब पूछे थे क्यों? सारा राशन पानी, उसके 20-25 दिन का राशन पानी घर में दे करके हम लोग आए हैं। दाल चावल आटा जो भी है सब दे करके आए हैं। हमारे फ्लैट है वहाँ पर में भाड़े का 6000 रुपया महीना हमको लगता है। 62 लग गया है। अंकल जी, आपका उम्र कितना हो गया होगा? 68 बरस। आपका तो उम्र बहुत ढल चुका है, अभी भी बेटे की जिम्मेदारी आप ही की। हाँ जी, हम ही कमाते, बेटे का नहीं, घर का जिम्मेदारी हमारे ऊपर में है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। ललित बड़े हैं ना, बीच के हैं, माझिल है। हाँ। तीनों लड़के हैं? तीनों लड़के हैं, एक लड़की भी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ललित की शादी नहीं हुई है, बाकी जो आपके बच्चे हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद चलाते हैं? छोटे वाले चलाते हैं। छोटे वाले? हाँ, बड़े वाले भी चलाते हैं, लेकिन हमारे हेल्प से चलाते हैं। मतलब आपका भी मदद रहता है? हाँ, बहुत सारा मदद। जैसे बच्चे लोगों को स्कूल में एडमिशन करा दिए, उसमें हमारा 7000 रुपया लग गया। वो छोटा वाला, उसका बच्चा बीमार पड़ गया, उसमें हमारा 2000 रुपया लग गया। जैसे ये एक्सीडेंट कर लिया तो उसमें इसको 1000 रुपया का राशन, 500 रुपया नकदी हाथ में दे दिया। मतलब सारे हेल्प, सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है अंकल जी कि ये जो घटना हुआ है इसका मास्टरमाइंड यानी सारा रचयिता जो है ललित झा है? ना, बिल्कुल नहीं है। समाज सेवी है ललित। बच्चे ये तो क्या समाज सेवी लोग जो है कि जा करके संसद में किसी के बहकावे में कुछ भी कर देंगे? कुछ नहीं कर दिया तो फिर स्मोक बम अंदर कैसे चला गया? न, वो जो क्या नाम है, शादी ब्याह में वो करता है। अब कहाँ से चला गया क्या मालूम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस काम के करने के पीछे के क्या मकसद हो सकता है? वहाँ पे किसी की जान नहीं ली गई है ना, किसी का जान नहीं लेने के लिए गया भी नहीं था। तो क्या मकसद हो सकता है? ये नौकरी के भटक रहा है। नौकरी चाहिए, मतलब बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा लड़का है, सुंदर लड़का है, पर्सनैलिटी बढ़िया है। यानी कहे तो सरकार को जागरूक करना कि हमको नौकरी। हाँ जी, नौकरी चाहिए। मोदी सरकार नौकरी बांट रहे हैं। पेपर में हम लोग भी देखते हैं 50,000 आदमी का आज वो पेपर बांटे हैं, लेकिन वो सारे अपने आदमी को बांटते हैं।
मतलब जो आम पब्लिक को नहीं बांटते हैं, जो करीबी हैं हाँ जी, आम पब्लिक जो है जिससे आपको कोई परिचय नहीं है उसको नौकरी देना, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये भी तो हो रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, वो लोग भी तो नौकरी ले। तो ललित के अंदर काबिलियत थी तो नौकरी नहीं ले सकते थे? क्यों नहीं ले सकते थे? तो फिर क्यों नहीं? ऐसी काबिलियत नहीं थी जो अपनी पर्सनैलिटी से नौकरी ले सके, इसीलिए इस तरह का घटना किया है। या वहाँ तक देखिए, आप हमारे घर में आए हैं तो पूछ करके आए हैं। जी बिल्कुल। और जहाँ पर में हजारों सुरक्षा गार्ड है, सबसे गुजर करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, कैसे चला गया? तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाह है। एकदम बिल्कुल लापरवाह है। जहाँ पर कि आप जाएंगे तो आपके जेब में कुछ भी है तो टनटनाने लगेगा, मशीन से पार होना पड़ता है। कैसे चला गया? तो लोग तो बिल्कुल सोए हुए हैं। और बीजेपी के ही नेता ने पास भी करवाया था, पास दिया था। आप बोलो, ये खबर सामने आ रही है, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं है। मतलब अच्छा, पुलिस अभी गिरफ्तार कर लिए, जांच पड़ताल हो रहा है। क्या लगता है अगर वो अपराधी हो तो उनको जेल में डाला जाएगा? एकदम डाला जाएगा अगर अपराधी है तो। आपसे भी इधर कभी बात हुआ था ललित? ना, कितना दिन पहले बात? 10 तारीख को चढ़ाने के समय गंगा सागर से 10 तारीख को चल करके 11 को हम आए हैं। 10 तारीख को वो भी बोल रहा था कि हम भी जाएंगे, हमारा भी टिकट है। तो 10 के बाद 13 को घटना हुई, 3 दिनों में कभी बात नहीं हुआ? कभी अभी तक नहीं बात हुआ है ललित से। अभी तो खैर कस्टडी में है, अभी तक नहीं बात हुआ है। बात आपको क्या नाम है 10 तारीख को हुआ था, जो गोर लगाए में 250 रुपया हम उसको दिए थे हाथ में, बस। उसके बाद से न बात हुआ है न कोई चीज हुआ है। आप लोग जो है कि शुरू से ही बंगाल कोलकाता में रहते? कलकत्ता में हम तो 40 बरस से रहते हैं। हमारा फैमिली 2-5 बरस से रहने लग गया है। अच्छा, तो सबको वहाँ पे लेते चले गए? हाँ। अभी तो खैर जो है कि ललित को गिरफ्तार किया गया है। जांच पड़ताल का विषय है कि ललित ने जो है कि इस घटना को अंजाम का लड़का है, बिल्कुल सही घर का लड़का है, पंडित घर का लड़का है। हम लोग पढ़े लिखा ब्राह्मण है, अनुष्ठानी ब्राह्मण, घर घर में जाने वाला नहीं। गांव में पंडिताई का कोई काम नहीं है, हम लोग पुरोहित नहीं है, पढ़े लिखे ब्राह्मण है। अनुष्ठान करा देगा आपको, 25-50 हजार रुपया खर्चा कराने का अनुष्ठान हो तो करा देगा हम। अच्छा, हाँ, ये ब्राह्मण है हम। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इनके पिताजी इतने विद्वान ब्राह्मण है, पंडित हैं, तो उनका लड़का इतना गलत कैसे हो सकता है? कहाँ गलत हुआ है? वहां तक ये पहुंच गया, अब किसके थ्रू से पहुंच गया? कोई गलत भी नहीं किया है, कोई बम फोड़ देना, कोई बात कर देना, किसी को मारना, ये सब कुछ नहीं किया है। वहां तक पहुंच गया है और यही नारा है, भारत देश हमारा है। वो लोग यही तो बोल करके गए हैं। बिल्कुल सही बात अंकल जी, एकदम सही बातें कह रहे हैं। और घर परिवार में जो है कि अभी क्या देख रहे हैं, घर परिवार का क्या माहौल है? घर के लोग हमारे घर में 3 दिन से रसोई नहीं बन रहा है, दूसरे घर से अनाज आ रहा है जो खा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब देखिए, एक तो मीडिया वाले आते हैं जो कल 3-4 बजे तक, फिर 6 बजे हमारा भाई उसको 100 को और ले आया, इनको भी कुछ बोल दीजिए। तो हम लोग तो उसमें परेशान हैं। 3 बजे में कल खाए हैं, दूसरे घर से आया है वो। तो अभी भोजन का आप लोग नहीं बना पा रहे? नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज पूछेंगे, अगर वाकई में वो अपराधी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए? एकदम मिलने। अपराधी वही नहीं, अगर कोई अपराध करता है वो भी पार्लियामेंट में जा करके। लेकिन एक बाप होने के नाते तो आप तो चाहेंगे ना कि हमारा बेटा जो है कि बच जाए, वो जो है कि जेल में ना बंद हो। आपका फर्ज तो बनता है ना। हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं जो वो बच जाएगा। हम क्या बचाएंगे? जो उनको पकड़े हुए हैं वही उनको छोड़ भी देंगे। क्यों? वो प्रशासन क्यों छोड़ेगा? गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया है। बम फोड़ना गलत है ना? बम तो नहीं फोड़ा है। मतलब मास्टरमाइंड तो कहा जा रहा है। क्या चीज का मास्टरमाइंड? मतलब प्लान जो था, वहां जाने का प्लान था, वहां चला गया। कोई गलत तो नहीं किया है। चोर के साथ चोर रहेगा तो भी चोरी कहेगा। क्या चीज का चोरी किया? ऐसा चोरी भी कुछ नहीं किया है, वहां तक पहुंचा है। क्या चोरी किया? तो फिर वहां से भागे क्यों? राजस्थान से क्यों पकड़े? भाग क्यों गए वहां से? डर के भाग। गलत नहीं किए? डर के भागे कि हमको भी पकड़ लेगा, हो सकता है कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे। अपने जाकर सिलेंडर कैसे हो गया? अपने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने, कोई पुलिस उसको नहीं पकड़े हैं, ये बात अपने थाना चला गया। जब मन में संतोष हुआ कि ये हम गलत कर रहे हैं तो अपने जाकर पुलिस के पास भी चले गए।
बिल्कुल जो है कि घर परिवार में जो है कि लोगों का कहना है कि अगर मेरा बेटा गलत है जांच पड़ताल किया जाए, अगर वो गलत है तो उसको कोई भी सजा दे तो चलेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? आनंद झा। इसी गांव के रहने वाले? जी। ललित झा का व्यवहार कैसा था, कैसे? बिल्कुल अच्छा था, उसके बारे में कोई ऐसा सोच नहीं सकता था वो ऐसा कभी करेगा, वो कभी सोच नहीं सकता था उसके बारे में। फिर वो कैसे इतने बड़े घटना को अंजाम दिलवा? वो तो वो खुद बता सकता है जो कैसे करेगा। यहाँ का गांव का किसी भी आदमी से आप पूछ ले, वो ऐसा सोच नहीं सकता था जो ऐसा काम कर सकता है। इतना अच्छा लड़का था। हमारे गाँव में स्कूल है, समझदार, पढ़े लिखे हुए थे। हमारे गाँव में जो है स्कूल है, उसमें जाके बच्चे को पढ़ाता था स्कूल पे टाइम पे जाके। तो फिर आखिर इतने बड़े घटना में कैसे शामिल? वो कैसे हो गया वो तो जांच पड़ताल, गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए। जैसे इनके पिताजी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिला तो जागरूक करने की, वो एक जागरूक करनी, लेकिन गवर्नमेंट को तो इस पे जांच करनी चाहिए। गवर्नमेंट की भी तो गलती है, जिसमें घुसा कैसे, मतलब कैसे अंदर पहुंच गया, इसमें गवर्नमेंट की भी तो गलती है। आपका नाम क्या हुआ अंकल? नाम दुर्गानंद झा। आप भी इसी गाँव के हैं? जी, हम उनका चाचा है। आप उनके अपने खास चाचे हैं? जी। तो अंकल जी ये बताइए, आपका जो भतीजा है शुरू से ही क्या व्यवहार उनका कैसा था, बचपन में कैसे थे वो? बहुत अच्छा था, और हम भी कलकत्ता में ड्राइवरी करते थे। अच्छा। और वहीं क्या नाम में थे, जब वो हमको मिलता था तो मुंह सूखा हुआ देखता था तो 10-20 रुपया देता था, क्योंकि हम तो ज़्यादा कमाता नहीं था, ड्राइवरी करता था। 2000, 3000, 4000 कमाता था। जब कभी वो मिला तो जाओ बाबू, अच्छा है तो हाँ, पढ़ाई लिखाई चलता है तो हाँ चलता है, ये 20 रुपया लो, 50 रुपया लो, जाओ जाकर नाश्ता कर लो। बचपन से? बचपन से। लेकिन अभी इतने अच्छे व्यक्ति, इतना अच्छा लड़का गलत कैसे बन गया? कैसे बन गया? तो उसमें तो कोई न कोई क्या नाम है, उसको सिखाया पढ़ाया होगा, उसके साथ में था। बच्चे भी तो नहीं, 28 साल की उम्र के कोई नेता लीडर के साथ में रहना पसंद करता था। यानी नेता कोई सिखाया और वो कर दिया आपके हिसाब? वही सब हुआ होगा, नहीं तो उतना क्या नाम है वो नहीं कर सकता है। वो तो बोलता भी नहीं था, बोलता था 2-4 बार बोलते थे, अगर सही से आप सुन रहे हैं तो सुनिएगा, नहीं तो इतना आस्ते बोलता था। अभी भी बोलता होगा, उसी हिसाब से अभी भी बोलता है, लेकिन कैसे ऐसे कर दिया वो तो भगवान जाने, उसका आत्मा जाने। बाबू इसके बारे 5 लोगों में सबसे बड़ा अपराधी ललित को माना जा रहा है कि यही सारे घटना को जो कि रचा। ललित तो इसलिए माना जा रहा है जो वहां से क्या नाम है वीडियोग्राफी किया और वहां से वो भाग गया, उसको नष्ट किया। अपराधी इसलिए फिर आकर के सिलेंडर किया, वो भी सामान जहाँ वो नष्ट किया था वो भी झूठ नहीं बोला, वो बोला हम फलाने जगह नष्ट किया, आप गए और फलाने जगह वो सामान मिल गया। तो फिर वो चोर तो नहीं है न, चोर आज तक किसी के जेब से वो क्या नाम है 1 रुपया छुआ नहीं होगा। वो है हमारा भतीजा। हम सबसे ज़्यादा अगर परिवार में किसी को मानते थे तो उसी को, लेकिन ऐसा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, घर में जो है कि मासूम का माहौल है, जो है कि सारे लोगों के चेहरे पर उदासी है कि आखिर ललित इतना बड़ा घटना कैसे अंजाम दे दी। हालांकि वो घटना में इन्वॉल्व नहीं थे, वो बाहर खड़े थे। जब घटना अंदर से जब हो गया उसके बाद से वहां से वो फरार हो गए तो राजस्थान से उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने के बाद से जो है कि जांच पड़ताल का विषय है, जांच पड़ताल किया जा रहा है, कौन इस घटना को अंजाम दिया गया, घटना के पीछे का मकसद क्या था, क्यों इतने बड़े घटनाओं को रचा गया, रचने वाला कौन था। हालांकि अभी तक तो ये सारा जो तलवार है, तलवार की धार जो है कि ललित पे लटक रही है कि उन्हीं को माना जा रहा है। लेकिन ये जांच का विषय, जांच पड़ताल करना चाहिए कि आखिर उनका क्या मकसद था, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, ये जांच का विषय। हालांकि आपको एक बार और घर दिखाएंगे। ललित कोई बड़े घराने के व्यक्ति नहीं थे, छोटा मोटा घर है, घर परिवार में जो है कि शेयर है, और इसी परिवार के बीच से उठ करके ये लड़का जो है कि कोलकाता अपने परिवार के साथ रहते थे। मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा भतीजा जो भी लोग थे सब कोई कोलकाता में ही रहता था। वहां से वो दिल्ली 10 तारीख को जाते हैं और 10 तारीख के बाद जो है कि वो 13 तारीख को घटना के बाद अंजाम दे देते हैं। ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल करना चाहिए। और इतना बड़ा घटना हो गया, बाकी आप लोग जो है कि इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, ललित ने जो किया और उनके टीम ने जो किया वो सही किया कि नहीं किया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।